पिछली सरकार ने ब्लॉक रामशहर दिया था, जिसमें दिगल क्षेत्र के लोग और हमारे परगना मलौन क्षेत्र के लोग वहां से लाभ उठाते थे। आपने आते वो डी नोटिफाई सुर्खियां बटोरना छोड़िए। हम जानना चाहेंगे कांग्रेस सरकार ने अगर यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई है तो बताएं जरा कौन से क्षेत्र पे लगाई है और कौन से कमरे में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई है जहाँ पे वो सारा काम कर रहा है। और आज यहाँ तक कांग्रेस उतर आई है कि प्रधान के जरिए वोट बटोरने का काम कर रही है कि हम आपका काम तब करवाएंगे जब आप हमें वोट देंगे। इस तरह की आप दलगत राजनीति से झूठ की जितनी भी राजनीति आज के समय कांग्रेस कर रही है वो सारी की सारी राजनीति जनता से छुपी नहीं है। कोई एक फोटो बता दो जहाँ पे आप खड़े हो, कोई स्टेटमेंट बता दो जहाँ पे अपने ट्रक ऑपरेटर के संबंध में कोई एक स्टेटमेंट दियो। अर्की की जागरूक जनता जरा ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर, युवा मोर्चा अध्यक्ष अर्की मंडल। मैं कुछ बातें आपके समक्ष ऐसी लेके आया हूँ जिनका आपके बीच में लाना बहुत जरूरी था। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपनों का ना हुआ वो हम आपका क्या होगा। ये कांग्रेस जब अपनों से ही निभा पाई तो हमारे से क्या निभाएगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के सीपीएस संजय अवस्थी जी लगातार लोगों तक जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और वहां पे जाके अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। मैं उन उपलब्धियों के मद्देनजर ही कुछ तथ्य सामने लेके आया हूं जो जनता के बीच में लाना बहुत जरूरी था। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा बीडीओ ऑफिस दाड़ला घाट। अर्की की सम्मानित जनता, आप लोगों को विदित है कि हमारे यहाँ के विधायक, यहाँ के सीपीएस काफी दूरगामी क्षेत्र कंदर से संबंध रखते हैं और आपको मालूम होगा कि वहां के लोगों को सकोर, बेरल, कंदर, मांगड़, इस यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इससे पूर्व अपने बीडीओ ऑफिस के कार्य के लिए कुनिहार जाना पड़ता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन लोगों की सहूलियत को देखते हुए, इनकी मजबूरी को देखते हुए और इन लोगों को एक सुविधा प्रदान करने के लिए बीडीओ ऑफिस दाड़ला घाट खोला था। मामला यहां तक नहीं रुका, इन्हीं लोगों की सुविधाओं के लिए दाड़ला घाट जो हमारी सरकार में खोला गया था, जिसको अपग्रेड हमारी सरकार में किया गया था, माननीय सीपीएस साहब, आप उसको आज तक 1.5 साल का चिट्ठा बताए, आप उसको सुचारू रूप से चालू नहीं करवा पाए। वहां पे लोग फैसिलिटी के लिए तरस रहे हैं, उनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई रही है जो स्वास्थ्य के हिसाब से होनी चाहिए। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आप ही के क्षेत्र की बात करूंगा मैं। ट्रक ऑपरेटर जो मेन अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, ये सारी कंपनी आपके क्षेत्र में आती है। जब पीछे मामला ये उठा था, जब यहाँ पे जाकर हड़तालें हुई थी, मैं ट्रक ऑपरेटर के माध्यम से और उन भाइयों की उन पीड़ा को देखते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने उस टाइम कितना सहयोग किया। ट्रक ऑपरेटर कोई भी भाई आपकी उस टाइम के सहयोग को भूला नहीं है जो आपने उस टाइम उनका निभाया है। कोई एक फोटो बता दो जहां पे आप खड़े हो, कोई स्टेटमेंट बता दो जहां पे अपने ट्रक ऑपरेटर के संबंध में कोई एक स्टेटमेंट दियो जिससे आपको लगता है कि आपने ट्रक ऑपरेटर भाइयों का भलाई के लिए सोचा हो, उनके किराए के बारे में सोचा हो। आज वो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। आज कुछ और पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अर्की में जो मेन अस्पताल है, जहां से पूरी अर्की हमारा चलता है, हमारे दूरगामी क्षेत्र के यहाँ लोग आके स्वास्थ्य सुविधा लेते हैं। इसी क्षेत्र में आपने बात करी थी कि अर्की के अस्पताल में आपने अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दी, जिसको बड़े बड़े अखबार में और सोशल मीडिया के थ्रू आपने इसको पब्लिसाइज किया था। सुर्खियां बटोरना छोड़िए। हम जानना चाहेंगे कांग्रेस सरकार ने अगर यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई है तो बताएं जरा कौन से क्षेत्र पे लगाई है और कौन से कमरे में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई है जहां पे वो सारा काम चल रहा है, कहां पे जाके वो अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। आज हमारे लोग, हमारे बेचारे वो भाई बहन, ऐसी माताएं, आज भी उनको कहीं इधर उधर का रास्ता देखना पड़ रहा है। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और राजीव गांधी डे स्कूल की एक बात करी गई थी जब आपकी सरकार आना चाह रही थी, जब आपने झूठे वादे किए। उसमें एक वादा था कि राजीव गांधी डे स्कूल खोला जाएगा, उसमें अर्की भी आपने चयनित किया था। आज 1.5 साल हो गए, हिसाब दीजिएगा जनता को। आप वोट तो मांग रहे हैं लेकिन हिसाब जरूर देना कि किस हिसाब से आपने कौन सा डे स्कूल खोला और कौन से क्षेत्र में खोला है। मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा की बात करूंगा, आपने हमारे क्षेत्र के साथ अनदेखी की है। मैं अर्की प्रमुख जनता को जानना चाहूंगा, मेरा मूल क्षेत्र जयनगर है, मैं सूण गांव का निवासी हूं। इसी निमित्त हमारी पीड़ा को देखते हुए आदरणीय रतनपाल जी के सहयोग से भाजपा की सरकार के जयनगर सब डिवीजन हमें दिया गया था। उस सब डिवीजन से 7 पंचायतें मूलतः शामिल थी। आज आपने सबसे पहले आते डी नोटिफाई हमारे सब डिवीजन को दिया। आज हमारे लोग तरस रहे हैं, हमारे पास पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। इसी के निमित्त आगे बढ़ते हुए आपने ब्लॉक रामशहर को हमारे लोगों से छीन लिया। पिछली सरकार ने ब्लॉक रामशहर दिया था, जिसमें दिगल क्षेत्र के लोग और हमारे परगना मलौन क्षेत्र के लोग वहां से लाभ उठाते थे। आपने आते हुए वो डी नोटिफाई किया। ऐसे ऐसे 14 इंस्टीट्यूशन है जो आपने अर्की क्षेत्र में बंद किए हैं, जिसका हिसाब जनता आपसे लेगी। दिगल कॉलेज के लिए 80 लाख रुपए वर्तमान में भाजपा सरकार ने दिया है और सैंक्शन लेटर इसके ऊपर है। आज तक 1.5 साल हो गए उस बिल्डिंग का, साइंस ब्लॉक का काम शुरू नहीं करवा पाए। हर क्षेत्र में जाके आप सिर्फ छोटी और झूठे वादे करते हैं। आप देखिए, जनता इससे विदित है कि रोडों की कंडीशन चारों तरफ वर्स्ट है,
रोडों के क्या हालत है, चारों तरफ जर्जर के हालत में रोड पड़े। स्वास्थ्य सुविधाएं बताएं, कौन से हॉस्पिटल में आपकी स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर किस हिसाब से खाली पद पड़े हैं। रोजगार के क्षेत्र में अर्की के युवाओं के लिए आपने क्या किया है। अनेकों मुद्दे, विकास के मुद्दे, और नाम बटोर रहे हैं सिर्फ उस स्कीमों का, जैसे नाबार्ड की स्कीम्स आपने उठाई है। नाबार्ड का पैसा आदरणीय सीपीए साहब केंद्र सरकार देती है, ना कि हिमाचल प्रदेश सरकार। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, और आज यहां तक कांग्रेस उतर आई है कि प्रधान के जरिए वोट बटोरने का काम कर रही है कि हम आपका काम तब करवाएंगे जब आप हमें वोट देंगे। इस तरह की आप दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। ये तानाशाही और राजनीति अर्की में नहीं चलने वाली, जनता अब उसका जरूर जवाब देगी। आदरणीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने हर किसान के खाते में पैसा डाला है, हर महिलाओं को एक सिक्योर लाइफ दी है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत से कार्य किए हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, हर व्यक्ति जानता है, सोशल मीडिया का जमाना है। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना अनुरोध है, मतदान कीजिए, 100% मतदान कीजिए और सही चुनाव करें। जय हिंद, जय भारत।